वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम 8वीं जमात की तारीख और शहरियत इस किताब से सबक नंबर 9 जंग आज़ादी का आखिरी दौर इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 9 जंग आज़ादी का आखिरी दौर सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है, सही मुतबादिल का इंतखाब करके बयानात को दोबारा लिखिए। कॉस में है अंडमान और निकोबार, अगस्त क्रांति और विनोबा भावे। इसका पहला है इनफरादी सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही खलीजे के थे, तो इसका जवाब हमें लिखना होगा विनोबा भावे। इनफरादी सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। नंबर 2, सन 1942 की मुल्कगीर तहरीक को खलीजे कहा जाता है, तो इसका नंबर 2, सन 1942 की मुल्कगीर तहरीक को खलीजे कहा जाता है, तो इसका जवाब लिखना होगा अगस्त क्रांति। सन 1942 की मुल्कगीर तहरीक को अगस्त क्रांति कहा जाता है। नंबर 3, नवंबर सन 1943 में जापान ने खाली जगह जज़ायर फतह करके आज़ाद हिंद फौज के सुपुर्द कर दिया, तो इसका जवाब लिखना होगा अंडमान और निकोबार। नवंबर सन 1943 में जापान ने अंडमान और निकोबार जज़ायर फतह करके आज़ाद हिंद फौज के सुपुर्द कर दिया। अब सवाल नंबर 2 है, दर्ज झील बयानात वजूहात के साथ वाज़ेह कीजिए। इसका पहला है नवंबर सन 1939 में कौमी जमात यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सूबाई वजारती मजलिसों ने इस्तीफा दे दिया, तो इसका जवाब लिखना होगा 1 सितंबर सन 1939 को शुरू होने वाली दूसरी आलमी जंग में भारत के इंग्लिस्तान की जानिब से शरीक होने का ऐलान वायसराय लॉर्ड लिथगो ने किया। इंग्लिस्तान का दावा था कि वो यूरोप में जमहूरियत की बका के लिए लड़ रहा है। कौमी जमात ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि अगर ये दावा सच्चा है तो वो भारत को फौरन आज़ाद कर दे। इस मुतालिबे को पूरा करने से इंग्लिस्तान ने इनकार कर दिया, तो नवंबर सन 1939 में कौमी जमात यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सूबाई वजारती मजलिसों ने इस्तीफा दे दिया। अब नंबर 2 है, आज़ाद हिंद फौज को हथियार डालना पड़ा, तो इसका जवाब है सुभाष चंद्र बोस की क़यादत में आज़ाद हिंद फौज नासाजगार हालात में भी अंग्रेज़ों से लड़ती रही, लेकिन आज़ाद हिंद फौज को जापान से मिलने वाली मदद बंद हो गई, जिसकी वजह से इम्फाल की मुहिम अधूरी छोड़नी पड़ी। उसी दौरान जापान ने हथियार डाल दिए, इसलिए आज़ाद हिंद फौज का सहारा ही खत्म हो गया। 18 अगस्त सन 1945 को तैयारा हादसे में सुभाष चंद्र बोस की मौत वाक़ हो गई। इसी वजह से आज़ाद हिंद फौज को हथियार डालना पड़ा। अब नंबर 3 है, मुतवाज़ी हुकूमत अवाम की नुमाइंदा बन गई, तो इसका जवाब लिखना होगा चले जाओ तहरीक के ज़माने में भारत के कई इलाकों में मुतवाज़ी हुकूमतें कायम हुई। इन हुकूमतों ने कानून और बेहतर नज़्म व नस्क बरकरार रखने और मुजरिमों को सज़ा देने के काम बड़े मुस्तैदी के साथ किए। साहूकारी की मुखालिफत की, तालीम को फ़रोग़ देने का काम किया, शराबबंदी की, समाज से ज़ात पात के भेदभाव को मिटाया। इन तामीरी कामों की वजह से मुतवाज़ी हुकूमत अवाम की नुमाइंदा बन गई। अब सवाल नंबर 3 है, दी गई जदूल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर 2 कॉलम बने हैं और एक में तंजीम और दूसरे में उनके बानी का नाम लिखा हुआ है। तो सबसे पहला है फॉरवर्ड ब्लॉक, तो इसके बानी थे सुभाष चंद्र बोस। दूसरा है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसके बानी है रास बिहारी बोस। और तीसरा है तूफान सेना, तो इसके बानी है जीटी उर्फ बापू लॉर्ड। सवाल नंबर 4 है, मुख्तसर जवाब लिखिए। नंबर 1, शिरीष कुमार की कारकर्दगी आपके लिए किस तरह मुहर्रिक है, तो इसका जवाब लिखना होगा शिरीष कुमार और उसके साथियों ने तिरंगा परचम लेकर जुलूस निकाला, वंदे मातरम के नारे लगाए और फायरिंग में शिरीष कुमार शहीद हो गए। इनका ये काम हमारे लिए बाअस तहरीक है। हमें इनके काम से तरगीब मिलती है कि मुल्क के लिए, अपने समाज के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। आज हुसूल आज़ादी हमारा मकसद नहीं रहा, लेकिन कुर्बानी व इसार, ताउन, अपने कामों और जिम्मेदारियों से उनसियत और अज़्म व इरादे से मुताल्लिक़ तहरीक मिलती है। इसी तरह नाइंसाफ़ी और जुल्म सितम की भेंट न चढ़ते हुए इनके खिलाफ लड़ने की तरगीब हमें शिरीष कुमार के कामों से मिलती है। अब इसी का 2 है, बरतानिया के वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल ने स्टीनफोर्ड क्रिप्स को भारत क्यों रवाना किया, इसका जवाब लिखना है दूसरी आलमी जंग में बरतानिया ने जापान के खिलाफ लड़ने वाले अमेरिका का साथ दिया। भारत पर बरतानिया की हुकूमत होने की वजह से भारत पर जापान के हमले का इम्कान था। बरतानिया को यह महसूस होने लगा कि अगर जापान ने भारत पर हमला कर दिया तो जवाबी कार्रवाई के लिए भारतीयों का ताउन जरूरी है। इसलिए बरतानिया के वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल ने स्टीनफोर्ड क्रिप्स को एक मंसूबा देकर भारत रवाना किया। अब नंबर 3 है, कौमी जमात के अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी की खबर मुल्क भर में फैलने के क्या असरात हुए, तो इसका जवाब लिखना है 8 अगस्त सन 1942 को कौमी जमात ने भारत छोड़ो की करारदाद को मंजूर किया
اسی رات قومی جماعت کے اہم رہنما گرفتار کر لیے گئے۔ یہ خبر پورے ملک میں پھیلنے کے بعد ہر طرف شدید رد عمل دکھائی دیا۔ مشتعل عوام نے جگہ جگہ جلوس نکالے۔ پولیس کی گولہ باری اور لاٹھی کے حملوں سے بھی عوام نہیں ڈری۔ مظاہرین نے جیلوں، پولیس تھانوں، ریلوے اسٹیشنوں پر حملے کیے اور سرکاری کچہریوں پر قبضہ جمانے کی کوشش کی۔ اسکولی بچوں نے بھی جلوس نکال کر وندے ماترم کے نعرے لگائے۔ تو امید ہے اس سبق کے تمام سوالات کے جوابات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔